इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। लेकिन खबरों से पहले आपको सीधा लिए चलते हैं सिंगापुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त और उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस श्री दीपक कुमार जी, सिंगापुर में भारत के माननीय उच्चायुक्त डॉक्टर शिल्पा कम्बोई जी, ग्लोबल इंडियन स्कूल के संस्थापक श्री अतुल जी, उनके सभी सहयोगीगण और आज के इस विजिट में मेरे साथ आए हुए सभी अन्य सहयोगी गणों की ओर से मैं सबसे पहले भारत के उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम के साथ ही आप सभी भारतीय समुदाय से जुड़े हुए बहनों और भाइयों का इस उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भारतीय समुदाय इतनी दूर रहकर के भी अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव रखता है, हम सबको भी भारत के विकास के लिए, अपनी मातृभूमि के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए वो एक नया उत्साह पैदा करता है। मैं सचमुच आपके इस उत्साह के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के बारे में 5000 वर्ष पहले हमारे एक ऋषि ने कहा था कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना। और आप सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होगी कि आपने या आपके किसी पूर्वज ने भारत की धरती पर जन्म लिया है, और वही रूट आज सिंगापुर में आपको भारत की धरती के प्रति आकर्षित करती है। सचमुच ये हर भारतीय के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। माता और मातृभूमि का कर्ज व्यक्ति के ऊपर हमेशा बना रहता है, और ये हम सब भारतीयों का संस्कार भी है। जिस धरती पर रहेंगे उस धरती के प्रति पूरी कृतज्ञ भाव के साथ अपना दायित्व निर्वहन करते हुए अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। आप याद करिए ना कि भारत और भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ जो हमारा सनातन धर्म है, यह अकेला दुनिया के अंदर एक उन भावों के साथ जीने वाला धर्म है जिसने आज से हजारों वर्ष पहले इस बात का उद्घोष किया था कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंबकम, यानी ये धरती यानी ग्लोबल विलेज की परिकल्पना ये भले ही आज की होगी, लेकिन पूरी दुनिया एक परिवार है। और परिवार के रूप में, जैसे एक परिवार में अलग अलग उम्र के सदस्य होते हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले सदस्य भी होते हैं,
अलग अलग इनकम भी उनकी होती है, लेकिन भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। सब मिलकर के उस परिवार का संचालन करते हैं और यह भाव भारतीय का रहा है, हर भारतवासी का रहा है। और भारत उसी दिशा से दुनिया के अंदर आज भी दुनिया के प्रति वही भाव रखता है, जिसके बारे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास कोई समुदाय तब करता है जब सामूहिकता का भाव होता है। उस धरती के प्रति हमारे मन में एक कृतज्ञता का भाव होता है। हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान तो होता है और उसी भाव को हम सब मिलकर के कर रहे हैं। आज हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि नया भारत आज दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है। नए भारत पर हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और नया भारत जो बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत आज दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। आज भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की है। कोई सोच सकता है आज से पहले 11 वर्ष पहले कोई भारत के बारे में सोचता था कि क्या भारत डिजिटल इंडिया की बात करेगा? क्या भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में कोई चर्चा को आगे बढ़ाएगा? क्या भारत स्टैंडअप कल्चर को आगे बढ़ा पाएगा? लेकिन आज भारत के अंदर न केवल है बल्कि भारत ने उसको करके दिखाया भी है। अभी आपने चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां खबर रांची से है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नगर निगम चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग किया और जहां मतदान के बाद उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वोट के अधिकार के पूरी तरह से समझदारी से उसका उपयोग करें। जहां उन्होंने कहा कि वोट देना हमारा लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे हम अपने शहर और राज्य की सरकार को चुनने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो आपको बताते चलें कि आज प्रदेश भर में नगर निकाय के चुनाव जारी हैं और जिसको लेकर लगातार तमाम नेतागण और मंत्रियों के द्वारा भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मतदान किया और जहां लोगों से भी अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील उनकी ओर से की गई है। जहां उन्होंने कहा कि मत देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सभी को इसका उपयोग करना चाहिए। मतदान आवश्यक हिस्सा होता है और सभी मतदाता भाई बहनों से हमारा आग्रह है कि मतदान का प्रयोग अवश्य करें। वोट जिसे दे ये उनकी स्वेच्छा है, पर ये सोचकर और ये स्थानीय निकायों के चुनाव की ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम किसको चुने जो हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की चिंता करे और हमारे नगर को स्वच्छ रखने की दिशा में काम करे। ये हम सबकी रुचि होनी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के निधन से मन बेहद ही दुखी है और जहां उनका जाना पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहते हुए संगठन और जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक स्तब्ध परिवारजनों और समर्थकों को इस दुख की घड़ी में धैर्य दें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज झारखंड में नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने भी रांची के वार्ड संख्या 26 में अपने मताधिकार का उपयोग किया। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से अपील की है कि सभी लोग इस लोकतांत्रिक उत्सव का हिस्सा बने और अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का आवश्यक प्रयोग करें। जहां उन्होंने कहा कि हमारे नागरिक कर्तव्यों का हिस्सा है तो वहीं हमें इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये भी एक हिस्सा है जहां अपना मतों के माध्यम से स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनते हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि शहर के जितने भी मतदाता हैं सभी लोग इस पर्व का हिस्सा बने, अपने मतों का प्रयोग करें। आपके जो भी प्रत्याशी हैं उनको। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देवघर से है, जहां नगर निगम चुनाव में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने मताधिकार का उपयोग किया और जहां मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी है तो हम हैं और बीजेपी नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का है और जहां बीजेपी का नहीं। वो डेढ़ घंटे 2 घंटे लाइन में खड़े, उनका जो उत्साह है चुनाव के लिए वो तो खत्म हो रहा है ना। और इसके पीछे रीजन यही है कि उनको लगता है कि ईवीएम से लोग मोदी जी को वोट देते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, बैलेट से कराओ। बैलेट से अभी चुनाव होगा 48 नगर निकाय का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा शायद इसके बाद। तो जिस तरीके से आप सभी को जानकारी कि झारखंड में नगर निकाय के चुनाव जारी हैं और इसी दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मतदान व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मतदान केंद्रों पर जिस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। तो वहीं मतदाताओं में भारी जोश है और लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि मत प्रतिशत कम करने के लिए साजिश रची गई। जहां संजय सेठ का कहना है कि जब वे वोट डालने पहुंचे तो करीब 15 मिनट तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि पार्षद और महापौर के वोट एक ही मतपेटी में डलवाए जा रहे हैं और उनके अनुसार दोनों पदों के लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स होने चाहिए थे। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की चूक बताते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की है। बस उत्साह हम देख रहे हैं, पूरे रांची और पूरे झारखंड में गजब का उत्साह है, क्योंकि अपनी तीसरी सरकार चुनने जा रही है सूबे की जनता। और जो उत्साह नजर आ रहा है, हमको लग रहा है कि पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। किंतु मत प्रतिशत कम करने के लिए शहरों के अंदर मत प्रतिशत कम रहे, पूरा षड्यंत्र साजिश रची गई। आप देखो, मैं जब वोट देने गया तो लगभग 15 मिनट हमको लगे, लाइन में था, किंतु एक ही बैलेट बॉक्स, आप देखो कितना है, यह था, एक पार्षद चुनना है, एक महापौर चुनना है, दोनों की का मतपेटी अलग होनी चाहिए। एक ही में कहीं उचित नहीं है, कभी हमने देखा नहीं, पहली बार हम देख रहे हैं एक ही मतपेटी में दोनों वोट। अब काउंटिंग का समझो, 27 को काउंटिंग है तो 27 पूरा दिन आपको छाटने में लग जाएगा। किसने बुद्धि ये दे दी भाई? आप 2 बैलेट बॉक्स नहीं रख सकते थे क्या? ये बड़ा सरप्राइजिंग है। यार बहुत, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा। कहां से खोज करके लाए अंतरिक्ष से कि एक ही मतपेटी में दोनों वोट डाल दिए जाएं? इन्हीं को परेशानी होगी। यह है लिंगर करना, यह है मत गणना के सामने समय जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे उनको थका देना, थका दो ताकि वो नींद में रहे और आंख बंद डब्बा गोल। ये बिल्कुल गलत है।
अब खबर हजारीबाग से है, जहां नगर निगम चुनाव के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने आज सुबह लगभग 9:30 बजे अपने वार्ड संख्या 27 पर पहुंचकर मतदान किया। आपको बताते चले कि मतदान के बाद उन्होंने सभी नगरवासियों से अपील की है कि पहले मतदान करें और सांसद ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी बात कही और जहां लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील उनकी ओर से की गई। नगर की सरकार का गठन हो रहा है, हमारे दैनिक जीवन से यही जुड़ा हुआ है। रोज का जो कारोबार है हम लोग का इसी से चलता है, चाहे वो स्वच्छता हो, स्ट्रीट लाइट हो, पेयजल हो, सब इसी से चलता है। तो लोगों को बड़े संख्या में जो है बाहर निकल करके मतदान करना चाहिए, यही हम अपील करेंगे। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोकतंत्र के जितने भी प्रहरी हैं वो सभी आए और अपने फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करें। वोट देना आपका अधिकार है, आप घरों से निकलिए, वोट दीजिए, एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए ताकि आपका जो है वो सेवा कर सके। अब खबर गिरिडीह से है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 27 के बूथ नंबर 1 और 2 पर वार्ड प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें कि इस झड़प में लगभग 4 लोग घायल हो गए और जहां घटना के बाद जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल कार्रवाई की और भारी सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया। बताते चले कि स्थिति पूरी तरह से इस समय नियंत्रण में है। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि प्रशासन ने इस हिंसा के कारण चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने दिया। घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं प्रशासन के द्वारा मामले की जांच भी की जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है ताकि आगामी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो आपको बताते चले कि आज प्रदेश भर में नगर निकाय के चुनाव जारी हैं और इसी बीच ये हिंसक की झड़प की जो तस्वीरें हैं वो गिरिडीह से सामने आई। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस की ओर से तत्परता से कार्रवाई की गई और जिसमें कि पूरे तरीके से परिस्थिति को अंडर कंट्रोल कर लिया गया और जहां इससे मतदान में किसी भी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। हालांकि यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस की ओर से मामले की जांच जारी है। इस पूरे प्रकरण में लगभग 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गिरिडीह की ये तस्वीरें हैं, जहां आज सुबह से ही मतदान जारी था, लेकिन इसी बीच 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और जिसके बाद यह झड़प मारपीट में तब्दील हो गई और जिसके बाद आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से तत्परता दिखाते हुए मामले को पूरी तरीके से संज्ञान में लिया गया और जहां कार्रवाई करते हुए इसमें आपको बताते चलें कि पुलिस की ओर से जांच जारी है। तो वहीं इस मामले में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल में इलाज जारी है। तो गिरिडीह में मतदान केंद्र पर हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई, जहां प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में झड़प देखने को मिली है। लेकिन ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो अंडर कंट्रोल हैं और जहां पुलिस की ओर से पूरी तरीके से इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और जहां झड़प के बाद परिस्थितियों को संभालते हुए पुलिस की ओर से मतदान की जो प्रक्रिया है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं हुई है और जहां मतदान की प्रक्रिया पूरे तरीके से अभी भी प्रदेश भर में जारी है और जहां आपको बताते चलें कि 4 लोग इस मामले में घायल बताए जा रहे हैं और जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ गिरिडीह से संवाददाता नरेश नाथ गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नरेश, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? जी मैं बता दूं, ये गिरिडीह जो नगर निगम का चुनाव हो रही है, झिटपुट कई जगह घटना घटी है कि काफी लोग झड़प होने के कारण यही था कि कुछ लोगों का आपसी झड़प हुई है, जिसके कारण से पुलिस जो है लाठीचार्ज करनी पड़ी और लाठीचार्ज करने के बाद थोड़ा सा संयम रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने की संभावना है। चूंकि यहाँ पे जिस तरह प्रशासन लगातार
कंट्रोल कर रही है। जो उपद्रवियों है, उपद्रवियों के प्रति जितना भी प्रशासन एक तरह से लगातार सक्रिय है। दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ के जो उपायुक्त है, उपायुक्त भी नजर बनाए हुए हैं। तो देखना यह है कि किस तरह से अपना जो चुनाव है, चुनाव किस तरह से संपन्न करा पाती। जी बिल्कुल नरेश, क्या इसमें अभी तक इस बात का खुलासा हो सका है कि आखिर किन कारणों के चलते ये हिंसक झड़प हुई थी? जी मैं बता दूं, ये झड़प होने के कारण ये था कि जो आपसी जो जितने भी जो चुनाव मैदान में है, आपसी ये लोग का जो कार्यकर्ता है, उन लोग के बीच में कुछ झड़प हुई थी, जिसके कारण से 4 लोग घायल हुए थे। और लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा से लाठीचार्ज इसलिए किया गया कि कहीं न कहीं जो कंट्रोल करने का जो क्षमता है, प्रशासन के द्वारा से किया गया है लाठीचार्ज। जी नरेश, आपने अभी बताया कि इस पूरे मामले में 4 लोग घायल हुए हैं। उनके किस तरीके के हालात हैं अभी? क्या गंभीर चोटें उन्हें आई हैं या फिर सामान्य चोटें हैं? देखिए मैं बता दूं, जो 4 लोग घायल है वो सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन प्रशासन के द्वारा से कुछ वैसा, जिस तरह से लोगों का आक्रोश है कि प्रशासन विफल है। और ये देखना ये है कि इलाज के दौरान जो यहाँ पे कुछ लोगों को रेफर किया गया है और प्रशासन अभी भी लगातार नजर बनाए हुए है। ठीक है नरेश, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिलहाल क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं? पूरे तरीके से अंडर कंट्रोल है या फिर आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही हैं तस्वीरें? जी प्रशासन जिस तरह से देख रहे हैं, अभी कंट्रोल खुद कर रहे हैं। एसपी खुद नेतृत्व कर रहे हैं। एसपी और जितने भी आला अधिकारी को डिप्यूट किया गया है, सारा बूथ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद। इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब तक जो चुनाव है संपन्न नहीं होता है, तब तक अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है नरेश, तो अब हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बताया हमने, ये गिरिडीह की तस्वीरें हैं जहां हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से इस पर जानकारी दी है कि अभी भी पूरे तरीके से पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहां पर पूरे तरीके से गश्त को बढ़ा दिया गया है और अभी भी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आज लोकतांत्रिक उत्सव का एक महत्वपूर्ण दिन है और जहां राज्य के 48 शहरी स्थानीय नगर निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली और जहां अपने अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं मतदाता, तो वहीं इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा और जिसमें हर कोई अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए लंबे लंबे कतारों में लगा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको साहिबगंज की दिखा रहे हैं। तो जहां आपको बताते चले कि झारखंड के 48 नगर निकायों में आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिसके बाद आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर यानी कि 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। अब खबर देवघर से है जहां नगर निगम चुनाव के दौरान प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय नजर आया है। आपको जानकारी देते चले कि उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ात ने सूचना भवन स्थित मतदान केंद्र का औचक निरीक्षण किया और जहां निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सामान्य और सुचारू पाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से सामान्य रूप से चल रही है और जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर गिरिडीह जिले से है जहां नगर निगम के 36 वार्डों में कुल 137 मतदान केंद्र, जबकि नगर पंचायत बडगी सराय के 12 वार्डों में 15 मतदान केंद्र हैं और इन जगहों पर कुल 89,029 पुरुष तो वहीं 88,702 महिला मतदाता हैं। तो आपको बताते चलें कि मतदान की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू है और जहां मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की चहल पहल बढ़ने लगी है, तो वहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में महिला मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 23 में महिला मतदाताओं ने सबसे पहले मतदान किया, जो कि उनके लोकतांत्रिक अधिकार के प्रतिशत और उसके प्रति जो है लगातार जागरूकता और उत्साह को दर्शाता है और जहां प्रशासन ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।
तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।